वेलकम बैक टू इजी लर्निंग इंडियाज पॉडकास्ट चैनल इजी कास्ट। ये हमारा 5th एपिसोड है। यह 6 एपिसोड की सीरीज है व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12th। ये 6 एपिसोड की सीरीज का 5th एपिसोड है। हमारी सीरीज का नाम है व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12th, कक्षा 12वीं के बाद क्या करें। आज का टॉपिक है कक्षा 12वीं के बाद कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, विच गवर्नमेंट एग्जाम्स आर कंडक्टेड आफ्टर क्लास 12th। मैं अब एक एक करके आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में बताऊंगा। 12वीं क्लास के बाद आप गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, जैसे डिफेंस, रेलवे, पुलिस, एसएससी, यूपीएससी एक्सेट्रा। सबसे पहले मैं जो एग्जाम एसएससी लेती है उसके बारे में बताऊंगा। पहला एग्जाम है एसएससी CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप अपर डिवीजन क्लर्क बनते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क बनते हैं, जिसको हम LDC बोलते हैं। आप पोस्टल असिस्टेंट बनते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं या शॉर्ट असिस्टेंट बनते हैं। सेकंड एग्जाम SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको हम बोलते हैं SSC MTS। इसमें आप ड्राइवर, शेफ, क्लीनर एक्सेट्रा बनते हैं। थर्ड एग्जाम है SSC GD, जिसको बोलते हैं SSC जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। ये एग्जाम क्रैक करने के बाद आप डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज में कांस्टेबल बनते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज लाइक ITBP, SSB, CISF, BSF, CRPF। फोर्थ एग्जाम है SSC का SSC ग्रेड C and D स्टेनो, इसको हम SSC स्टेनोग्राफ भी बोलते हैं। और ये बेसिकली टाइपिंग के लिए होता है। जो कोर्ट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो लोग टाइप करते हैं वो इसी एग्जाम को क्रैक करके जाते हैं। सो इसमें टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा अगला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है रेलवे। रेलवे में भी डिफरेंट वैकेंसीज निकलती हैं और जिनको क्रैक करने के बाद आप डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स पे जाते हो। अब हम उन्हीं जॉब प्रोफाइल्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स को डिस्कस करेंगे। रेलवे की रिक्रूटमेंट RRB लेता है, जिसको हम बोलते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसके अलग अलग जोन्स हैं इंडिया में। सो अब हम उन्हीं जॉब प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है असिस्टेंट लोको पायलट। इसमें आप जो हमारे लोको पायलट होते हैं, जो हमारे ट्रेन को चलाते हैं, उसको आप असिस्ट करते हो और बाद में आपको प्रमोशन होने के बाद आप लोको पायलट बनते हैं। सेकंड है ग्रुप D। इसमें आप हेल्पर, असिस्टेंट, पोस्टमैन, ट्रैक मेंटेनेंस आदि पोस्ट मिलती हैं आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद। फिर एक एग्जाम होता है RRB कांस्टेबल। जितना भी रेलवे नेटवर्क है पूरे इंडिया में और जितनी भी ट्रेनें हैं और रेलवे स्टेशन हैं, उनकी जो सुरक्षा करते हैं वो हमारी रेलवे पुलिस करती है। तो उस सुरक्षा के लिए RRB रिक्रूट करती है RRB कांस्टेबल्स, जिसको हम बोलते हैं रेलवे कांस्टेबल्स। और लास्ट एग्जाम होता है RRB NTPC। अगला डिपार्टमेंट है डिफेंस। कक्षा 12वीं के बाद आप डिफेंस में भी जा सकते हो और डिफेंस में आप फ्रॉम लोअर पोस्ट टू हायर पोस्ट, फ्रॉम नायक या लेंस नायक टू लेफ्टिनेंट, आप डिफरेंट फोर्सेज में जा सकते हो, जैसे आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। सो अब मैं उन्हीं सभी एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा जिनको क्रैक करने के बाद आप डिफेंस फोर्सेज में जा सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी। NDA का एग्जाम साल में 2 बार होता है। NDA क्रैक करने के लिए आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, कंपलसरी है मैथ्स का होना। NDA एग्जाम क्रैक करने के बाद आप जो हमारी तीनों डिफेंस सर्विसेज हैं उनके हाई रैंक ऑफिशियल्स बनते हो। UPSC इस एग्जाम को लेती है। UPSC की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सेकंड एग्जाम है डिफेंस फोर्सेज के लिए FCAT, इसकी फुल फॉर्म है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर, ड्यूटी ऑफिसर, टेक्नीशियन पोस्ट, ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल पोस्ट पे जाते हैं। थर्ड एग्जाम है फॉर डिफेंस फोर्सेज इज एयरफोर्स X and Y ग्रुप सर्विसेज। एयरफोर्स X and Y ग्रुप सर्विसेज आर फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल लोअर ग्रेड जॉब्स। इसमें आप क्रैक करने के बाद हाई पे स्केल नहीं मिलता आपको, लो पे स्केल मिलता है। और जो एयरफोर्स में नीचे रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, आप डायरेक्टली वहां के लिए रिक्रूट होते हैं। नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल है डिफेंस फोर्सेज में इंडियन नेवी के लिए। इंडियन नेवी के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो सेलर के लिए, जिसको बोलते हैं SSR इंडियन नेवी। वो सेलर के लिए होता है, साल में 2 बार होता है ये एग्जाम। और इसमें आपको AA एंड SSR की पोस्ट के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है। मेनली सेलर के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है थ्रू इंडियन नेवी। नेक्स्ट एग्जाम जो होता है गवर्नमेंट एग्जाम, वो है JCO इन इंडियन आर्मी। JCO स्टैंड्स फॉर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। UPSC इस एग्जाम को लेती है और ये क्रैक करने के बाद आपका SSB होता है। आपको SSB क्रैक करना पड़ता है। SSB इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू। ये 7 दिन के लिए इंटरव्यू चलता है। इसमें स्क्रीन से लेके और कॉन्फ्रेंस आउट तक होता है और बहुत टफ होता है SSB उन बच्चों के लिए जिनका माइंडसेट मिलिट्री या डिफेंस फोर्सेस के लिए नहीं होता है। और जिनका माइंडसेट मिलिट्री या डिफेंस फोर्सेस के लिए होता है उनके लिए बहुत इजीली है, आप SSB क्रैक कर सकते हैं। हमारा अगला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बर्ड सेंचुरीज हैं। उनकी रक्षा करने के लिए हमारे जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री होती है और वो मिनिस्ट्री पोस्ट निकालती है
फॉरेस्ट गार्ड। क्लास 12th के बाद आप वो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं एंड फॉरेस्ट गार्ड बन सकते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब। और लास्ट गवर्नमेंट जॉब है आफ्टर क्लास 12th इज पुलिस सर्विस। हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज हैं और उनमें पुलिस की आवश्यकता होती है, तो हर स्टेट अपने हिसाब से कांस्टेबल्स रिक्रूट करता है, जैसे यूपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका। सो सभी स्टेट्स अपने यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करते हैं फॉर पुलिस रिक्रूटमेंट और आप इन्हीं एग्जाम्स को क्रैक करके पुलिस में एज अ कांस्टेबल भर्ती हो सकते हैं आफ्टर क्लास 12th। सो मैंने आज के पॉडकास्ट में आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बताया है जो कक्षा 12वीं के बाद होते हैं। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इन गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या सिलेबस होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, हाइट, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे ब्लॉग पढ़ सकते हैं। और आई बटन में लिंक है फॉर डिटेल वीडियो। हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप वो डिटेल वीडियो देख सकते हैं और आपको जरूर मदद मिलेगी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने के लिए आफ्टर क्लास 12th। थैंक्स फॉर लिसनिंग आवर पॉडकास्ट। हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट और वीडियो को। थैंक्स फॉर लिसनिंग अस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।